चलो हो गया। चलो अभी क्या करेंगे, अभी देखो नीचे वाले पे फोर्स लगाया था, ऊपर वाले पे लगाएंगे। नीचे वाले पे लिख के लिया क्या, लिख के ले लो पहले, नहीं लिखा है तो लिखो, नहीं लिखा है तो लिखो। और इसका बहुत सारा केसेस एररलेस में है, तुम लोग पढ़ो तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हुआ है, एरर पूरा न्यूमेरिकल का बुक सॉल्व करके ले लो, ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हुआ है। थोड़ा स्पेशल केसेस है, एक दो दिन लगेगा उसके लिए, लेकिन तुम लोग सॉल्व करना चालू करो। हाँ, संडे का एग्जाम का सिलेबस क्या है, संडे एग्जाम सिलेबस क्या रखेंगे, फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज चलेगा। संडे एग्जाम का सिलेबस संडे एग्जाम का सिलेबस फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज दोनों एक जैसा ही है, तो रिवाइज हो जाएगा फ्रिक्शन के साथ साथ। ठीक है, फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स। चलो हो गया, कह रहे लिख के हो गया, आगे देखेंगे अभी। टू डी पे एग्जाम नहीं हुआ क्या, टू डी पे नेक्स्ट वीक रखेंगे, मुझे थोड़ा रिमाइंड करो, नेक्स्ट वीक हाँ हो जाएगा पेपर, टू डी पे नेक्स्ट वीक रखेंगे। अभी फ्रिक्शन के साथ साथ न्यूटन्स करो, क्यों, क्योंकि न्यूटन एकदम उससे रिलेटेड है, बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगा न्यूटन्स का भी। ठीक है, चलो तो देखो अभी थोड़ा वैल्यूज चेंज करता हूं, थोड़ा वैल्यूज चेंज करता हूं। चलो तो क्या, इधर का ऊपर का ले लेंगे समझो 5 किलोग्राम का, नीचे का ले लेंगे समझो 8 किलोग्राम का। ऐसा नहीं कि नीचे ही बड़ा रहेगा, नीचे भी छोटा रह सकता है। फ्रिक्शन, अभी दोनों में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये नीचे इधर फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं, हाँ इसके बीच में फ्रिक्शन है। जीरो 0.4 एंड 0.3 है ना, इसके बीच में फ्रिक्शन हाँ है, इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो अब क्या किया है, अब क्या किया है, कैसा करेंगे, किसके ऊपर फोर्स लगाने का बोलो, ऊपर फोर्स लगाने का, नीचे फोर्स लगाने का। तुम लोग बोलो, जो बोलोगे वैसा करेंगे, बोलो किधर फोर्स लगाऊं, इधर ए के ऊपर लगाएंगे क्या बी के ऊपर लगाएंगे फोर्स, तुम लोग बोलो वैसा करेंगे, बोलो किधर लगाएंगे फोर्स, एक के ऊपर, एक के ऊपर ज्यादा है तो एक के ऊपर लगाएंगे, एक के ऊपर ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो एक के ऊपर लगाएंगे। चलो बी के भी ऊपर लगाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा शायद, आज लग रहा है टाइम मिलेगा तो इधर भी लगाएंगे। तो एक के ऊपर समझो फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, समझो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। ठीक है, चलो ड्रॉ करके लिखो, ड्रॉ करके ले लो और लिखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। अभी इधर भी फ्रिक्शन है और इधर भी फ्रिक्शन है, तो बहुत लफड़ा होता है, बहुत सोचना पड़ेगा, इनके बीच में भी फ्रिक्शन है, इनके बीच में भी फ्रिक्शन है, तो बहुत सोचना पड़ेगा।
चलो, जितना मैं केसेस ले रहा हूं लेकिन उससे वो वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम लोग थोड़ा सोचोगे तो वो भी आ जाएगा। हाँ, ये अभी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके पीछे वाला, इसके पहले जो किया था नॉर्मल नॉर्मल था, अभी ये शायद देखो फुल कंसेंट्रेशन से देखना पड़ेगा, समझता है क्या? देखो इधर लिखा है ना किधर फ्रिक्शन है, लिखा है ना इधर किसके बीच में है किसके बीच में नहीं है, बोलो। तो ये थोड़ा ज्यादा ही हैवी है, मैं करता हूं इसको, देखो इधर दोनों का जीरो, किसका जीरो अनिकेत? शुभम बोल रहा है दोनों का जीरो, अनिकेत क्या बोल रहा है? दोनों का जीरो, किसका जीरो बोल रहा है? चलो मैं करूं, अभी चालू करो, देखो ए इधर देखो रे, जीरो, और किसका जीरो? लेकिन फाइन अनिकेत, किसका जीरो बोल रहे हो? किसका, ऊपर वाले का नीचे वाले का, किसका जीरो? ठीक है चलो, ठीक है चलो, बस बस हो गया। अभी देखो मैं करता हूं, देखो मैं कैसा करता हूं, ठीक है? अभी अपने पास 13 मिनट से थोड़ा एकदम शांत, देखो कैसा कैसा है, देखो। तो समझो इधर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसको मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, ठीक है? चलो रे देखो इधर, अभी देखो थोड़ा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अभी और मस्त लगेगा। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग खींच रहे हैं कितना? विद 10 न्यूटन फोर्स। तो अगर इनके बीच में फोर्स नहीं है, इनके बीच में फोर्स नहीं है, तो इसके ऊपर पूरा 10 न्यूटन लगेगा। ये 10 न्यूटन की वजह से जितना भाग सकता है उतना भागेगा। अभी इधर देखो रे पूरा, इधर देखो, सुनो मेरा जरा, इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, तो इसको कोई अपोज नहीं करेगा, 10 न्यूटन पूरा यूज करके भागेगा, ठीक है? चलो ओके, अब देखो अभी क्या है, अभी समझो इनके बीच में फ्रिक्शन है 2 न्यूटन का, वो कैसे निकालने का वो बाद में बताता हूं, वैसे भी पता है तुमको, म्यू एस इंटू आर एंड म्यू के इंटू आर करके निकालना है। अगर इनके बीच में अगर फ्रिक्शन है, समझो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो इसके ऊपर 2 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन हमेशा फोर्स कैसा रहता है? हमेशा फोर्स कैसा रहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने बोर्ड पे 2 न्यूटन लगाया, मैंने बोर्ड पे 2 न्यूटन लगाया, तो बोर्ड भी मुझ पे 2 न्यूटन लगाता है। पेन है, पेन को मैंने इधर ऐसा फोर्स लगाया, पस करके पेन आगे गया, पेन के ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो पेन भी मेरे फिंगर के ऊपर 2 न्यूटन पीछे लगाता है। न्यूटन्स लॉ थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है? तो ये फ्लोर, इसके ऊपर किसके बीच में फ्रिक्शन रहता है? सरफेसेस के बीच में, फ्रिक्शन इज बिटवीन सरफेसेस। तो ये नीचे वाला सरफेस इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगाता है, नीचे वाला सरफेस इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो सुनो केयरफुली सुनो, तो ये ऊपर वाला नीचे वाले पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उतना ही, समझ रहे हैं? ये नीचे वाला, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग है, तो कौन लगा रहा है? नीचे वाला, कोई कोई जो कोई भी नीचे है, तो ये इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, तो ये क्या चुप बैठता है क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ तो काम ही करता है। तो ये जो नीचे है उसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है 2 न्यूटन का। अभी नीचे सरफेस है, बहुत बड़ा सरफेस है, समझो फ्लोर है, नीचे बहुत बड़ा सरफेस है, तो ये अभी इसके ऊपर 2 न्यूटन लगाया तो भी कुछ भागेगा नहीं। समझो नीचे जमीन पे, अभी इधर ये ऑब्जेक्ट नीचे फ्लोर पे, नीचे जमीन पे, अब ये ऑब्जेक्ट जमीन पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो जमीन मतलब अर्थ, अर्थ तो बहुत बड़ा है, समझो ये अर्थ है, अर्थ ऐसा ऐसा बड़ा अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ पे ये नीचे फ्लोर है, मतलब क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ के ऊपर, तो ये इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन 2 न्यूटन, तो किसने लगाया? अर्थ ने।
और ये चुप नहीं बैठता, फिर ये भी अर्थ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा मास है, तो अर्थ उधर का उधर ही रहता है, बस ये आगे निकल के जाता है, ये आगे वगैरह कुछ निकल के नहीं जाता। तो अब इधर क्या होता है देखो, अब इधर क्या होता है, अब इधर क्या होता है देखो, अभी इनके बीच में अभी फ्रिक्शन कितना है वो पहले निकालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, 7 o'clock के आगे जा सकता है। देखो अभी इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दोनों निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, एंड नॉर्मल रिएक्शन तो पहले निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन इधर है तो इधर का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, लास्ट केस में फ्रिक्शन इधर था तो इसका नॉर्मल रिएक्शन निकाला। अभी बी पे कौन वेट डाल रहा है, बी का जो इधर का जो सरफेस है इस पे कौन वेट डाला है, अकेला ए डाल रहा है इस पे ऊपर, बी के ऊपर ये जो सरफेस है इसके ऊपर कौन वेट डाल रहा है, अकेला ए, तो 5। तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगा 5g से, और ये वाला सरफेस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, 5g का। तो नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन है। तो ये नीचे वाले ब्लॉक ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाया, 50 न्यूटन लगाया, ठीक है ना। बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो भी बोलता हूं, एक बार क्लियर होना चाहिए इसलिए। बी पे नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे वाला सरफेस, बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। अभी इस सरफेस पे कौन कौन, इस सरफेस को कौन कौन दबा रहा है, 8 किलो वाला भी और 5 किलोग्राम वाला भी। तो इस सरफेस को कितना फोर्स नीचे दबा रहा है, 8 + 5 13g। इस सरफेस को नीचे दबाने वाला फोर्स कितना है, 13g। तो बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 13g का रहेगा, कुछ काम का नहीं है अभी, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, दोनों मिलके इसको दबा रहे, तो ये सरफेस भी ऊपर फोर्स लगाएगा दोनों को कंपेंसेट करने के लिए। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा 8 + 5 13g, लेकिन इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, 5g, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन काम करेगा वो निकाल रहा हूं मैं अभी, μs × r। इनके बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन काम करेगा, तो μs × r। तो μs है 0.4, r कितना है 50, तो 0.4 × 50, तो 0.4 × 50 कितना आता है, 20 न्यूटन। तो कितना आता है, 20 न्यूटन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, μk × r, r है 50, ये r 50 है, तो 50 × 0.2 तो कितना होता है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया क्या, इतना समझ रहे क्या, बोलो पहले। इतना क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन, एफ लिमिटिंग एंड एफ काइनेटिक, इधर इनके बीच का इतना क्लियर है क्या, चलो इतना बोलो पहले। इतना क्लियर है, चलो अच्छा है। इतना लिख के लो, आगे का बोलता हूं मैं कैसा है, इतना लिखो, आगे का मैं बोलता हूं क्या करना है। थोड़ा ये हेवी है, ये थोड़ा हेवी है, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये मुझे लेना ही पड़ता है, ठीक है, जिनको समझ रहा है उनके लिए लेना पड़ता है। तो नहीं तो बाकी क्लासेस में क्या करते हैं, ये स्किप करेंगे, बाकी क्लासेस में क्या करेंगे, ये पार्ट स्किप करेंगे, क्योंकि एक तो टीचर को भी नहीं आता, वो भी प्रॉब्लम है, और टीचर को आता है तो एक्सप्लेन करने को नहीं आता, वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ सही बोल रही है तू, काइनेटिक निकालने का जरूरत नहीं है, सही बोल रही है, लेकिन अभी निकाल दिया काइनेटिक।
ये निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि यही बड़ा है, तो ये क्यों निकालने का। चलो हो गया। चलो अब इसके आगे का बता रहा हूं, देखो देखो थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो इसके आगे अभी जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो अभी अभी पूरा दिमाग क्लियर करो, फ्रेश हो जाओ, एक बार वापस करेंगे। चलो जाएंगे अभी अंदर वापस है। चलो तो क्या है, बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है 13G, कुछ काम का नहीं है क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो निकाला नहीं, लिखा नहीं, निकाला लेकिन लिखा नहीं। नंबर 2, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो निकाला 5G। इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 का और काइनेटिक है 10 का। अभी देखो अभी देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 का। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम वो 20 न्यूटन बन सकता है। इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम कितना बन सकता है, 20 बन सकता है। लेकिन हमने कितना लगाया, 10 ही लगाया है, तो इनके बीच का फ्रिक्शन 10 हो सकता है ना। तो ये बॉडी इसके ऊपर 10 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी चुप नहीं बैठता, ये भी इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाता है। समझ रहा है क्या। देखो इसके ऊपर आगे हमने लगाया 10 न्यूटन, तो नीचे वाला बॉडी इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, 20। तो अभी 10 लगाया तो 10 ही लगाएगा, 20 नहीं लगाएगा। तो ये इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में 10 लगाता है, तो ये भी चुप नहीं बैठता, इसने इसके ऊपर 10 लगाया तो ये भी इसके ऊपर 10 लगाता है, तो इसके ऊपर 10 फोर्स और इसके ऊपर कितना फोर्स हो गया अभी, 0। अब इसके ऊपर 0 फोर्स है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर 0 फोर्स है, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। अभी ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। देखो क्या, ए एंड बी के इधर 10 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंड बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ए एंड बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, भागेंगे तो दोनों एक साथ भागेंगे, नहीं भागेंगे तो दोनों एक साथ रुकेंगे। अगर ये दोनों भागेंगे तो एक साथ भागेंगे, नहीं तो उधर एक साथ रुकेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स है ना, और दोनों एक साथ ही भागेंगे, तो 10 न्यूटन का फोर्स, और दोनों का मास कितना है, 8 + 5 13, तो ये आता है एक्सेलरेशन दोनों का। तो ये आता है दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। कुछ समझा, कुछ समझा क्या नहीं समझा, कमेंट करो यार, समझा क्या नहीं समझा। एक बार लिख के ले लो, एक बार लिख के ले लो, एक बार लिखो, एक बार लिखो। समझा, समझा तो अच्छा है, वेरी गुड। इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो इधर इसके ऊपर कोई ऑपोजिशन नहीं, जो इसने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया, ये पूरा का पूरा यूज किया इसने,
इसके ऊपर जो भी 10 न्यूटन इसने लगाया, इसने पूरा का पूरा यूज किया। इसके ऊपर उल्टा डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ऊपर 10, नीचे मास 13। एक बार लिखो और एक बार मैं ट्राई करता हूं, और एक बार मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, देखो देखो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से अभी एक्सप्लेन करता हूं। एररलेस में तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, एररलेस में तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, वो यूज करके निकालो तो भी ऐसा ही आंसर आएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये वाला थोड़ा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा उल्टा सुल्टा भी होता है, तो भी अच्छा हो जाएगा। और अभी अपने पास टाइम है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो अभी इतना डीप में कभी शायद कभी कभी जाता हूं, क्योंकि क्या है, बच्चों को समझता नहीं, बच्चों को क्या चाहिए रहता है, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला में डालो, आंसर आया, खत्म। लेकिन कभी कभी डीप हम लोग देखेंगे तो थोड़ा दिमाग अच्छा हो जाएगा। देखो क्या है, दूसरे अभी स्टाइल से बोलता हूं, देखो दूसरे स्टाइल से बोलता हूं। देखो क्या है, हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इनके बीच में, चलो इधर हमने फोर्स लगाया 10, इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 20। तो ये वाला इस पे पीछे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर 10 न्यूटन पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इसके ऊपर अभी फोर्स 0 हो गया, इसके ऊपर फोर्स 0, मतलब ये अभी किधर हिलेगा नहीं। मतलब क्या रहता है इसका, इनके बीच में पीछे का फ्रिक्शनल फोर्स और आगे का फोर्स सेम हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन मतलब ए आगे जाएगा, बी उधर ही रुकेगा, या फिर बी आगे जाएगा, ए उधर ही रुकेगा, ऐसा नहीं। जो भी होगा, दोनों एक साथ आगे जाएंगे, या फिर दोनों एक साथ पीछे आएंगे, या फिर दोनों एक साथ उधर रहेंगे। लगाया हुआ फोर्स एंड फ्रिक्शन का फोर्स सेम है, लगाया हुआ फोर्स एंड फ्रिक्शन का फोर्स सेम है, उसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन, मतलब ये सरफेसेस घिसेगा नहीं, ये सरफेस अभी लॉक हो गया। लगाया हुआ फोर्स एंड पीछे का डायरेक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों सरफेसेस लॉक हो गया। अभी जो भी होगा दोनों एक साथ होगा, आगे जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो एक साथ रुकेंगे। तो ओवरऑल फोर्स देखो पूरे बॉडी पे, अब इनके बीच में तो रिलेटिव मोशन नहीं है, जो है दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। इनके बीच में तो मोशन नहीं है, जो है दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो ओवरऑल देखो 10 एंड 10, 20 आगे है, 10 पीछे है, तो 20 में से 10 गया, तो ओवरऑल इस पे फोर्स कितना है, 10 है। ओवरऑल इस पे फोर्स कितना है, 10 है। एंड ओवरऑल इसका मास कितना है, 8 + 5 13 है, तो 10/13, ऐसा भी तुम लोग सोच सकते हो। ठीक है, आगे हमने लगाया 10, फ्रिक्शन का भी पीछे 10 है, तो इनके बीच में रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं मतलब घिसेगा नहीं अभी, ये ए आगे जाएगा या फिर बी आगे जाएगा, नहीं। जो होगा दोनों का एक साथ होगा, तो एक साथ होगा तो एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये 20 है आगे, ये 10 पीछे है, तो टोटल फोर्स कितना है, 10 है, और टोटल मास 13। अभी क्लियर है थोड़ा, अभी थोड़ा क्लियर हो सकता है, अभी शायद थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। राइट हैंड साइड में जाएगा ना निकेत, कैसा, अभी इधर खींच के छोड़ेगा तो इधर थोड़ी ना जाएगा, इधर ही जाएगा ना, राइट हैंड साइड ही जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस हो गया इतना ही।
आज के लिए इतना बस हो गया।